अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में जो टॉपिक्स हैं वो हमने पहले इनको पढ़ा हुआ है। मीन्स कि उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिस तरह हम वो पढ़ते थे। वो चीज़ें कॉन्सेप्ट हमने पढ़े होंगे। एमओटी थ्योरी जो थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि उसको कर लें, और लास्ट पे अगर टाइम बचे हमारे पास जितने टॉपिक्स हो गए उनको हम एमसीक्यूज बेस्ड जो है ना उसका वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो मेरी स्क्रीन सबके साथ विजिबल होगी। आज जो हमने चीज़ें पढ़नी है वो हमने पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग वगैरह, जैसे मैंने पहले बताया, और बॉर्न ओपनहेमर अप्रॉक्सीमेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, LCAO मेथड, ये क्या चीज़ है इसको पढ़ते हैं। बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। आज मेरे लाइट नहीं है, थोड़ा सा नेट का मसला है। जहाँ पे मेरी आवाज़ कट हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। बाकी इसमें हमने क्या करना है कि एटम्स केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, बॉर्न ओपनहेमर अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को डिस्क्राइब करना, LCAO मेथड क्या चीज़ है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्या चीज़ होते हैं, और बॉन्ड ऑर्डर किसे कहते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं। स्लाइड नंबर 2 में ये बिल्कुल आसान सी चीज़ है, इसमें हमने कुछ भी इसमें ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। व्हाई डू एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स, एटम्स जो हैं क्यों बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। टू अचीव द ग्रेटर स्टेबिलिटी एंड लोअर एनर्जी, ठीक है। अपना लास्ट शेल जो है उन्होंने वो भी को तो कंप्लीट करना होता है, स्टेबिलिटी को अटेन करना है। तो नेचर ऑलवेज प्रेफर लोअर एनर्जी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या चीज़ है, मेरे पास मौजूद है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो H प्लस एक ही सच का, एक ही सच का हो जाएगा, ठीक है। तो H2, इस तरह इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। अब रियल लाइफ में किस तरह होगा कि 2 पीपल कैरिंग अ हैवी बॉक्स टुगेदर रिक्वायर लेस एफर्ट देन 1 पर्सन कैरिंग इट अलोन। तो इसी तरह हाइड्रोजन की भी एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर हम देखें टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है। सोडियम है, ठीक है। क्लोरीन का जो लास्ट वाला शेल है उसको ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना, उसमें 7 जो जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके शेल में, ठीक है। तो उसने अपना वो जो ऑक्टेट है वो पूरा करना है। वो क्या करेगा, और सोडियम के पास ज़्यादा है एक, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सोडियम से एक ले लेगा और अपना ऑक्टेट जो है वो पूरा कर लेगा, और ठीक है। इसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर हुए, और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, जो कि बनता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पीशी, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। तो उसे हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोवलेंट बॉन्ड आ जाता है, जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। और उसके बाद मेटेलिक बॉन्ड है हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली थ्रू आउट द मेटल, और इसमें एग्जांपल कौन सी आ जाती है, कॉपर है, आयरन है, और एल्यूमिनियम। अब अगर हम देखें कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ये क्या चीज़ है यहाँ पे, तो H2 है, स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब क्वांटम मैकेनिकल व्यू ऑफ बॉन्डिंग, एक मिनट मुझे दीजिएगा। सॉरी, मेरा इधर नेट जो है खराब है, तो मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी।
ठीक है। अब हमारे पास है क्वांटम मैकेनिकल व्यू ऑफ बॉन्डिंग। क्लासिकल व्यू में क्या चीज़ है कि पुराना जो तरीका है कि एटम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल व्यू में क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स की वेव फंक्शन ओवरलैप होते हैं और फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है। क्वांटम व्यू में हम इस तरह कहेंगे। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि इसे एक्सप्लेन किया गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के थ्रू। अब चैलेंज क्या चीज़ है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देखो, 2 न्यूक्लियाई 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक हाइड्रोजन का एक 2 हाइड्रोजन की ये बात हो रही है ना। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाती है, कॉम्प्लिकेट कर देती है चीज़ों को कि यहाँ पे ये कैसे सॉल्व हो। अब इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। हमने कल भी पढ़ा था, एक हाइड्रोजन जो है ना, वन सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ईजी है, ठीक है। बाकी मोर देन वन इलेक्ट्रॉन के लिए मुश्किल हो जाती है, तो उसके लिए जो डिफरेंट वेरिएबल्स मेथड्स हैं, अप्रोक्सीमेशन मेथड्स हैं, वो चीज़ें आरटी फ्रॉग आई थिंक इस तरह कोई मेथड था, वो यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हमने मेथड यूज़ किया, बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। यहाँ पर क्या चीज़ है कि न्यूक्लियाई आर मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अब इलेक्ट्रॉन्स का मैस कम है, तो न्यूक्लियस से तो ये फास्टर मूव करेंगे न्यूक्लियाई के अगेंस्ट। तो अगर हम न्यूक्लियस को जो है ना वो करते हैं फिक्स है, अप्रोक्सीमेशन ये कहता है, और जबकि इलेक्ट्रॉन्स को मूविंग पोजीशन में रखें, तो इसमें क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट जो है ना हमें देता है कौन भला, हमारे पास जो अप्रोक्सीमेशन मेथड है वो हमें ये चीज़ बताता है, ठीक है, कि आप इलेक्ट्रॉन्स को रखो कि ये मूव कर रहे हैं और न्यूक्लियस को रखो फिक्स्ड, ठीक है। बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन मेथड ये हमें कहता है। अब ये क्यों वैलिड क्यों है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मैस क्या है हमारे पास, एम ई पढ़ लो सर। प्रोटॉन मैस है 1836, प्रोटॉन क्या है 1836 गुना हैवियर है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इतना वो हल्का है फिर, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्ड करेगा मच फास्टर देन न्यूक्लियाई। अब विजुअल एनालॉजी में क्या चीज़ है, एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एलिफेंट है हमारे पास, न्यूक्लियस है, उसको एलिफेंट लगाओ वजनी है, और उसके इर्द गिर्द कौन घूम रहा है, मच्छर। तो मॉस्किटो जो है वो मूव करेंगे रैपिडली जब तक एलिफेंट जो है वो स्टेशनरी नजर आएगा। तो कंक्लूजन क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मोशन के दरमियान न्यूक्लियाई जो है वो फिक्स रहता है। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या चीज़ है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी इसकी, हमने से क्या करना है, हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं मॉलिक्यूलर सेपरेट न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉनिक मोशन, और ये बेसिस है मॉडर्न केमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री की। इसके बगैर ओपेनहाइमर के बगैर जो है ना, क्या बॉर्न ओपेनहाइमर के बगैर कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। अप्रॉक्सीमेशन मेथड है ना, सपोज करना होता है आपने कि तकरीबन ऐसा हो रहा है। अब आगे हम पढ़ते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में, कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, बिलोंगिंग टू इंडिविजुअल एटम्स, हाइड्रोजन 1s है, कार्बन 2s 2p। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिलोंग टू सिंगल एटम। जब एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम में एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, हमारे पास क्या चीज़ बनती है, हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे पास क्या चीज़ होते हैं, ऐसे ऑर्बिटल जो कि एंटायर मॉलिक्यूल के होते हैं, और एक ऑर्बिटल होगा तो 1 एटम है, और अगर वो आपस में एक एटम का ऑर्बिटल और दूसरे एटम का वो ओवरलैप कर जाएगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो कि कंस्टिट्यूट होगा एंटायर मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट अगर हम इसको देखें, नेक्स्ट हमारे पास है इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, एक्सटेंड ओवर द एंटायर मॉलिक्यूल, इसमें आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट। ये भी दे एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी एंड बॉन्डिंग। अब हमारे पास आ जाता है LCAO मेथड, क्या चीज़ है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि ये हमारे पास क्या होता है, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं बाय कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका कॉन्सेप्ट ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो ये है कि वेव फंक्शन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल है C1 वेव फंक्शन एक ऑर्बिटल का प्लस C2 वेव फंक्शन दूसरे ऑर्बिटल का। अब YMO हमारे पास क्या है, मीनिंग ऑफ सिंबल, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन है, और वेव फंक्शन ए और वेव फंक्शन बी हमारे पास क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन है, और हमारे पास C1 और C2 क्या, इनकी वैल्यूज कांस्टेंट होंगी, कंट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट्स, ठीक है। क्या इक्वेशन है हमारे पास, वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल है C1 वेव फंक्शन ऑफ ए प्लस C2 वेव फंक्शन ऑफ बी। अब उसके बाद अगर हम देखें
कंडीशंस क्या होंगी कि ऑर्बिटल्स कब कंबाइन करेंगे, जब उनकी एनर्जी सेम होगी, वो एक दूसरे की ओरिएंटेशन उनकी सही होगी और वो ओवरलैप कर रहे हो ज़्यादा सारा। अब टू पॉसिबल आउटकम्स क्या निकलते हैं इससे, एक तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं और एक एंटी बॉन्डिंग बनते हैं, ठीक है। अब हम ये चीज़ पढ़ते हैं, बॉन्डिंग वाले क्या चीज़ होते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस। एक मिनट, जैसे वो हमने थ्योरी पढ़ी थी ना, MOT, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को हम डिवाइड करते थे और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है ना वो हमारे पास बन जाते थे, ठीक है। तो ये सेम वही है, टू वेव जब कंबाइन करेंगे बॉन्डिंग वाले में और एंटी बॉन्डिंग वाले में क्या होगा, इसका सिंबल तो सिग्मा आ जाएगा ये। अब बॉन्डिंग ऑर्बिटल स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें जो है ना electrons accumulate between nuclei, both nuclei are attracted toward the electron cloud और इसके consequences क्या होते हैं कि एनर्जी लोअर होती है, greater stability और बॉन्ड फॉर्मेशन। एंटी बॉन्डिंग में क्या चीज़ होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो इसको हम सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसकी अगर स्लाइड नंबर 22 देखिए, नोड फॉर्मेशन, जहाँ पे वेयर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज जीरो, इसके कंसिक्वेंसेस क्या है कि नोड फॉर्म बिटवीन न्यूक्लियाई, इसके कंसिक्वेंसेस क्या है कि रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वीकर अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियाई, हायर एनर्जी। अब यहाँ पे इसके बताए हुए बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग सिंबल है, एनर्जी बॉन्डिंग की लोअर है, बॉन्डिंग ज़्यादा स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन न्यूक्लियाई और बॉन्डिंग वाले जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को का इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अब अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर H2 1s1 प्लस 1s ठीक है, तो इसमें जो है ना ठीक है, इसमें दो होंगे ना, एक और दो, हाँ ठीक हो गया, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ये आसान है, 1s2 आ जाएगा और स्टेबल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट, ऊपर वाले उसके होंगे, जब हम इसकी डायग्राम बनाएंगे तो वो इसमें क्या हो जाएगा, खाली रह जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर हमने कैसे निकालना है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। हाइड्रोजन के केस में क्या हो जाएगा, 2 - 0/2, 2/2 और ये आ जाएगा 1, तो हाइड्रोजन का केस आ जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1। हीलियम के केस में क्या होगा, हीलियम जो है हीलियम का अगर हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें तो इसके इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखें 1 2 4, 2 - 2/2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, तो ये स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। अब की कॉन्सेप्ट क्या है कि बॉन्ड ओपन हैमर अप्रोक्सीमेशन, हैवी न्यूक्लियाई फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द मूव करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो एंटायर मॉलिक्यूल, जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास बनते हैं और लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, बॉन्डिंग है और एटॉमिक एंटी बॉन्डिंग है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन हैं सारे, ठीक है। अब मैं ऐसा कहती हूँ, ये आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा ईजी था, तो बहुत जल्दी कवर हो गया, तो अब हम ऐसा करते हैं, जितने टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं ना उनके हम करते हैं प्लेसमेंट टाइप MCQs, ताकि चीज़ें जो है ना हम रिवाइज कर सकें। मैं इसी को ChatGPT को प्रॉम्प्ट देती हूँ, तो सॉरी नेट प्रॉब्लम, एक मिनट।
ये एमसीक्यूज है, हम इसको देखते हैं। हमने सारी चीजें पढ़ी हैं, हम एमसीक्यूज से करते हैं, ठीक है। वेरिएशन प्रिंसिपल क्या हमें कहता है कि ट्रायल एनर्जी जो है वो एग्जैक्ट एनर्जी से या तो कम ज़्यादा होगी या बराबर होगी, लेकिन कम कभी भी नहीं होगी, ठीक है। ऑप्शन बी आएगा, ई ट्रायल, ठीक है। अब जो है ना, मैं एमसीक्यूज हम नहीं देखेंगे, आंसर वैसे पढ़ेंगे। A better trial wave function in the variational method gives, तो इसमें क्या होगा, इसकी रीजन देखते हैं। आंसर बी, लोअर एनर्जी closer to exact wave. Reason, the closer the trial function is to the exact wave function, the closest the calculated energy is to the total energy. तो lower energy closer to the exact value, ठीक है। perturbation theory is the most useful when जो है ना एनर्जी इज perturbation is small, हाँ, small correction. In first order the energy correction is, आई थिंक इसका ऑप्शन ए है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ परटर्बेशन ऑपरेटर। दिस इज अ फेवरेट एग्जाम फार्मूला, इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। E1 इज इक्वल है वेव फंक्शन 0 ओवर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और वेव फंक्शन 0, ठीक है। E1 इज इक्वल है, ब्रैकेट्स लगाकर दोनों साइड से वेव फंक्शन इसकी पावर 0 और दरमियान में एच डैश आ जाएगा, ठीक है। विच ट्रांजिशन इज अलाउड, इसमें एस से पी, सी ऑप्शन आएगा सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग। विच ट्रांजिशन इज फॉरबिडन, एस से पी में भी होगी, पी से पी में नहीं हो सकती। The major difficulty in many electron arises because of electron-electron repulsion, or this makes assuring the equation difficult. Effective nuclear charge is Z minus S, option B आएगा इसका। Stellar determinants are used to satisfy the Pauli's exclusion principle और antisymmetric wave functions के लिए। If two rows in a certain determinant become identical, the determinant becomes zero, और इसमें क्या आ जाएगा, this reflects the identical rows जो होंगी वो हमें हमेशा determinant कितना देंगी, zero देंगी। उसके बाद Hartree Fock improved by including the exchange interaction, include the exchange electron exchange. SCF stands for self-consistent field. Multiplicity is calculated using 2s plus 1 और s is equal to 1 अगर हुआ तो मल्टीप्लिसिटी क्या हो गई, 2s plus 1। इसको हम इस तरह से करेंगे, 1 plus 1, 2 1s are 2 और प्लस 1, और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। सो इसका देखते हैं कितना है, 3। MCQs 5 s is equal to 3 2। ये मैं बार बार इसलिए कर रही हूँ ताकि ये भूले ना, जैसे कल वाली बात की एक चीज को रिपीट करो तो वो आपके माइंड में रहेगी। तो 3/2 प्लस 1, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा देखा जाए तो, और 3 + 1 4 आ जाएगा हमारे पास। द सिंबल corresponding टू, डी ऑप्शन बी है इसका, और L इज इक्वल टू 2 है तो S इज इक्वल टू 1। J की वैल्यूज कितनी आ सकती हैं, टू माइनस 1 1, तो ये आएगा। ग्राउंड टर्म ऑफ P3 इज, ये मुझे मुश्किल लगते हैं थोड़े से, इसका आंसर देखते हैं। P3 हमारे पास क्या है, हाफ फिल्ड है, तो इसकी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 2s plus 1 इज इक्वल टू 4। तो 4s
हाँ नहीं तो फिर ये कैसे हुआ 4s3/2। इसको MCQ 18 हम इसको एंड पे देखते हैं। विच कॉन्फ़िगरेशन इज हाफ फिल्ड P3 है और बॉन्ड नंबर न्यूक्लियाई फिक्स्ड होगा। A molecular orbital belongs to entire molecule. Linear combination of atomic orbitals. कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप जो है ना वो प्रोड्यूसेस अ बॉन्डिंग ऑर्बिटल प्लस प्लस वाली, ठीक है। सिंबल फॉर एंटी बॉन्डिंग ये इसका C है। और विच ऑर्बिटल बॉन्डिंग वाले सॉरी एंटी बॉन्डिंग वाले। बॉन्ड ऑर्डर हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 और हीलियम का 0 आ जाता है। नो स्टेबल बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 0 इंडिकेट्स नो स्टेबल बॉन्ड। नोड बिटवीन न्यूक्लियाई कहाँ पे होती है? डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप क्रिएट्स अ नोड मीन के एंटी बॉन्डिंग वाले प्रोड्यूस करते हैं। बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिस्ट्रॉय बॉन्डिंग सी बॉन्डिंग ऑर्बिटल स्टेबलाइज मॉलिक्यूल। हाँ बिल्कुल ठीक है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल लोअर एनर्जी एंड स्टेबलाइज मॉलिक्यूल। प्लीज एक्सप्लेन MCQs। इन तीनों को खुद सॉल्व करके देखते हैं ताकि चीज़ें जो है वो क्लियर हो सके। अच्छा 1 मिनट। P3 का मतलब क्या है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सॉरी P6 P में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। तो अब उसने पूछा कि अब ग्राउंड टर्म ऑफ P3 3 इलेक्ट्रॉन तीनों की स्पिन क्या होगी 1+2 1/2 3/2 आ गया है, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी में हम क्या करेंगे 2s+1 आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 4। टर्म सिंबल आ गई 4। अब मुझे एस की समझ नहीं आ रही। यहाँ एस ऑर्बिटल सिंबल नहीं एल वैल्यू का सिंबल है। P3 के ग्राउंड स्टेट में अगेन यही प्रॉब्लम, ठीक है। वो शॉर्टकट सही है, एस के साथ 4 वाला हम MCQ सही करेंगे। बट हाउ दिस इज पॉसिबल कि P3 के ग्राउंड स्टेट में L इज इक्वल टू 0 है, इसी वजह से इसका सिंबल एस आ गया। ठीक है जे भी आ गया, बाकी भी आ गया। अब मैं जो है ना मुझे बस ये चीज़ें समझ आई। ये
हर p इलेक्ट्रॉन, ठीक है, l हर इलेक्ट्रॉन का l इज इक्वल है 1, ठीक है, तो इसका आ जाएगा ये देखिए p इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब अब अगर हम ये देखें P4 के बारे में अगर देखा जाए, P4 सॉल्व करके देखते हैं ताकि जहाँ से मसला हुआ वहाँ से हम देख लें। P4 में क्या होगा, 1/2 प्लस 1/2, सॉरी मेरे से लिखा नहीं जा रहा, 1/2 प्लस 1/2। अब इसको हम कैसे करेंगे, वन में प्लस का साइन ही डाल, तो ये हमारे पास आ गया 4/2, तो ये हमारे पास आ गया 2 वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ तक मेरे पास आ गया इसका 2, एस आ गया हमारे पास 2। अब मल्टीप्लिसिटी में क्या होगा, 2/2 प्लस 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1, हमारे पास आंसर आ जाएगा 5, तो यहाँ पे 5 होगा। जे की वैल्यू पहले निकालते हैं, रुको 1 मिनट, ठीक है। अब यहाँ के अब P3 की बात करें ना, उसका आ गया 5, तो हमने देखना है 5। अब सिंबल की बारी आ गई, तो सिंबल में अब फॉर्मूला L0, अब इसको मैं देखती हूँ 1 मिनट, गलत हो रहा है ये दोबारा से, solve all these, हाँ। अब हम अगर देखें P2 की, 2P2 है, P2 में 1 और 1, ठीक है, 1 इतना मुझे समझ है कि 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, 3। फाइंड L, for P2 possible terms are 3P1 D1s, L is equal to 1 because P corresponds to L is equal to 1,
ठीक हो गया। होम्स थर्ड रूल, जे इज इक्वल टू 0 और फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3p0। ओके, लगे समझ। तो p3 की अगर हम बात करें, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 3/2 4 4 और L इज इक्वल टू 0 होगा वहाँ पर, हमें तीनों इलेक्ट्रॉन्स को रिमेंबर एस इज अ लेटर नॉट स्पिन, तो L 0 आ जाएगा। हम यहाँ से J की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। ओके, 4 अगर हम देखें 1 2 3 और एक 4 मोर देन हाफ फिल्ड, इसकी जो है ना इतनी पॉसिबल टर्म्स बनती हैं। जो हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी किसकी है 3, तो 3p, इसके लिए L कितना है 1, तो 0 फाइंड जे, फाइंड के लिए 0 1 2 वो L प्लस एस से और L माइनस एस से, ठीक है। L और S की वैल्यू पुट करेंगे तो J आ जाएगा। थर्ड रूल क्या होगा, P4 इज मोर देन हाफ फिल्ड, तो P4 हमारे पास मोर देन हाफ फिल्ड है, हाईएस्ट जिसकी लार्जर J होगा वो विन हो जाएगा, देयरफॉर J इज इक्वल टू 2 और फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 3p2। तो अल्टीमेट शॉर्टकट्स ये हमारे पास होते हैं जिनको इजी जो है ना वो याद रखना ज़रूरी होता है, सॉल्व करना, ताकि एमसीक्यूज़ वगैरह में जो है ना इसको सॉल्व किया जा सके। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी ये असाइनमेंट है सबकी, इन तमाम चीज़ों को, ऑप्शंस को जो है ना जो ये हमने अभी फाइंड किया, मल्टीप्लिसिटी, जी सब कुछ, इसको प्रैक्टिस करें और फिर कल हम इसको डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।